नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम अब कुछ ही दिन में स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये डिमांड पे अभी भी अड़े हुए हैं कि फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किया जाना चाहिए। उसकी जो डेट है वो एग्ज़ाम डेट जो है वो आगे बढ़ानी जानी चाहिए। इस संबंध में आज कुछ एक प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम डेट जो है वो आगे बढ़ने की संभावना अभी भी है क्या? और है तो कितनी संभावना है कि भई ज़्यादा है, कम है, क्या स्थिति है? फिर परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग क्यों हो रही है? तो आपको पता है कि नेट के एग्जाम के कारण हो रही, और भी कुछ रीजन की बात करेंगे। गलत कौन है? आरपीएससी गलत है या फिर एनटीए गलत है? कौन गलत है? और एक जो सरकार के पास क्या विकल्प है? आगे बढ़ाने का विकल्प है या सरकार बढ़ाना नहीं चाहती है? क्या कुछ स्थिति है कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार ही नहीं चाहती और कई बार ऐसा होता है कि सरकार चाहती है लेकिन परिस्थितियां नहीं चाहती है। तो एक मेहनती अभ्यर्थी इसमें क्या करे? क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थी जो है, जो अपने चैनल से जुड़े हुए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, नेट भी जिनका है, कुछ अभ्यर्थियों का नहीं है, एमए फाइनल ईयर में है और बीएड है, किसी का बीएड नहीं है, तो वो फर्स्ट ग्रेड वाले भी हैं, नेट जेआरएफ वाले भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी हैं। तो उनका ये प्रश्न अवश्य रहता है कि भाई हमें कौन सा ही विकल्प चुनना चाहिए जो बेस्ट है? एनटीए नेट की ओर जाना चाहिए या फिर आरपीएससी द्वारा आयोजित हमें जो है वो फर्स्ट ग्रेड की ओर जाना चाहिए? और इसके अलावा जो है परीक्षा तिथि आगे बढ़ने और ना बढ़ने के तीन तीन कारणों पर हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ रीजन है कि ये जो आरपीएससी जो आगे बढ़ा सकती है या यूं कहें कि सरकार बढ़वा सकती है। तो कुछ एक रीजंस जिनकी वजह से बढ़ सकता है और कुछ एक रीजन जिनकी वजह से नहीं बढ़ सकता है। और फिर हम उन विषयों की भी बात करेंगे जिनकी तिथियां जो है वो टकरा रही हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ने की संभावना कितनी है? तो देखिए, अब संभावना मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम है, क्योंकि एग्ज़ाम सिटी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले ही डाल दी गई है ऑलमोस्ट अ वीक पहले। और अब जो है कल शाम तक आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, कल शाम यानी कि 19 तारीख के शाम को आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है परसों शाम तक चीज़ें चली जाए, क्योंकि कई बार थोड़ा-सा क्या है कि डिले भी उसमें हो जाता है। तो कल या परसों शाम तक आपको 20 तारीख तक या जैसे 19 भी की भी जो है वो संभावना है, तो 19 और 20 को आपको जो है वो एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। और जब एडमिट कार्ड देखने को, क्योंकि मोस्टली जो संभावना कई बार क्या होता है एक दिन पहले या बाद में भी होता है, तो ये मान लो मैक्स टू मैक्स कि अगले 48 घंटे में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। अब जब एडमिट कार्ड एक बार जारी हो जाते हैं तो फिर 1% से भी कम संभावना रहती है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। हालांकि हम लोग रीजन पर भी बात करेंगे कि होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। अब दूसरा जो सबसे ज़्यादा आपके मन मस्तिष्क में आने वाला प्रश्न है कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग क्यों की जा रही है? भाई क्या ऐसा रीज़न है? तो सबसे बड़ा और सबसे जो मेन रीज़न है वो नेट वाला जो एग्ज़ाम है, और उसमें भी एक नहीं, कम से कम 5 से 7 विषय ऐसे हैं जिनकी एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो आपस में क्लैश कर रही हैं, टकरा रही हैं। इस वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की मांग की जा रही है। हालाँकि 2-3 रीज़न और भी है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, गलत कौन? आरपीएससी या एनटीए? आरपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो किसे अपनी परीक्षा तिथि बदलनी चाहिए? देखिए, इसमें आप एक मेन बात ध्यान दीजिए कि जो जिसने पहले घोषित कर दी है अपनी एग्जाम डेट्स, तो वो नहीं पोस्टपोन करेगा। जिसने बाद में घोषित की है, क्योंकि उसको देख के करनी चाहिए थी, भाई मैं जो है नेट का एग्जाम कंडक्ट करा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा देखना चाहिए कि कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का या पीजीटी का अपने केंद्र सरकार के द्वारा या फिर जो है कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कहीं कंडक्ट तो नहीं हो रहा, और ये जो हो रहा है तो उसमें कहीं क्लैश होने की संभावना तो नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी देख के ही एग्जाम डेट घोषित करनी चाहिए थी। आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम डेट घोषित की गई थी वो ये एनटी के द्वारा जो नेट जेआरएफ की एग्जाम डेट घोषित की गई, इससे 15-20 दिन पहले घोषित की गई थी, क्योंकि जून के फर्स्ट वीक में 6 जून के आसपास अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्होंने एग्जाम डेट घोषित की थी, और इन्होंने 25-26 मई के आसपास आरपीएससी ने जो है वो एग्जाम डेट घोषित की थी। तो 10 से 15 दिन का डिफरेंस है। तो 10-15 दिन बाद में एनटीए ने एग्जाम डेट घोषित की है। मतलब एनटीए को अपने नेट के एग्जाम डेट चेंज करने चाहिए, न कि आरपीएससी अपने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम डेट जो है वो चेंज करे। देखिए, जो पहले और बाद का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। फिर सरकार के पास क्या विकल्प है, सरकार के पास क्या क्या ऑप्शंस जो है वो शेष है कि उसके अकॉर्डिंग सरकार जो है वो निर्णय ले ले। तो देखिए, सरकार के पास सबसे पहला जो ऑप्शन जो अधिकतर जनता चाहती भी है कि पोस्टपोन कर दे। फिर जो पोस्टपोन नहीं करने का जो विकल्प है वो ये है कि इसको अगर पोस्टपोन नहीं करेंगे तो इसमें से भी क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि पोस्टपोन नहीं करते हैं तो अधिकतर जो जनता है वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में चली जाएगी। तो इस संबंध में मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, आज से लगभग 5-7 साल पहले जब फर्स्ट ग्रेड 2018-19 का जो एग्जाम होने वाला था,
उस टाइम भी ऐसे आंदोलन हुए थे। और उस समय के कोई अभ्यर्थी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें अच्छे से याद होगा कि उस टाइम जो अभ्यर्थी थे वो टंकी पे, पानी की टंकी पे चढ़े थे और अपने एक बहुत बड़े शीर्ष नेतृत्व के नेता आज भी जो आंदोलनों में काफी प्रसिद्ध चलते हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्होंने जो है उनको फिर वो नीचे लाने का सारा काम किया था। उस टाइम एक यूट्यूब पे एक टीचर हुआ करते थे, बहुत अच्छे व्यक्ति, अजय चौधरी जी सर, आप उन्हें अच्छे से जानते भी होंगे। उनका मैं यहाँ विवरण देना चाहूंगा। उन्होंने ये रास्ता सुझाया था कि सरकार के पास एक विकल्प तो ये है कि आगे सरका दे एग्जाम, और दूसरा विकल्प ये कि अगर नहीं सरकाएं फिर भी जनता को राजी करना है तो तरीका ये है कि इस भर्ती को इस समय होने दिया जाए और एक नई भर्ती की घोषणा की जाए। और सरकार ने किया भी वैसे ही था। उसी समय उन्होंने एक नई 6-7 हजार पदों पे जो है फर्स्ट ग्रेड की घोषणा की थी, जो आपको 21-22 में जाके कंप्लीट होकर देखने को मिली। तो ये सारी चीजें भी सरकार कर सकती है, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो सरकार इसको अगर टाइम पे करवाना चाहती है तो बिल्कुल वैसे ही स्थिति पे 2, 2.5, 3 हजार या 4 हजार पदों पे एक नई फर्स्ट ग्रेड की और घोषणा कर सकती है, और वो एक जो नेगेटिव जो जन आक्रोश होता है उससे सरकार बच सकती है। फिर एक मेहनती अभ्यर्थी, जो एक परिश्रमी अभ्यर्थी है, पढ़ने वाला जो बच्चा है, वो किसको चुने? तो देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आप उस एग्जाम को चुनो जिसकी आपने प्रॉपर तैयारी की है। अगर आपने नेट की तैयारी की है, डेफिनेटली नेट की ओर जाओ। आप जेआरएफ निकाल सकते हो, 5 साल अच्छे कर सकते हो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो 5-6 महीने में है, दिसंबर में, उसको आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो और इससे भी अच्छी जॉब आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है तो फर्स्ट ग्रेड पे ही जाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये जो फर्स्ट ग्रेड है वो आपको 2-3 साल से पहले, फिर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, देखने को शायद न मिले। और नेट का एग्जाम तो 6 महीने में है, तो वो आप बाद भी दे सकते हो। और अगर दोनों में से ठीक ठाक स्थिति चल रही है, कोई विशेष नहीं है, तो फिर भी आपको फर्स्ट ग्रेड को जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड से आपको एक प्रॉपर जॉब मिल सकती है, एक नौकरी मिल सकती है, एक प्रतिष्ठित सेवा मिल सकती है, जो आप राजस्थान के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक व्याख्याता के पद पे आप नौकरी करोगे। ये अवसर फिर लौट के नहीं आएगा। बाकी नेट करने का अवसर तो हर 6 महीने में आ ही रहा है। हमारे खुद के साथी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 बार, 7-7 बार, 9-9 बार जो है वो नेट कर रखा है, 4-4 बार, 7-7 बार जेआरएफ भी कर रखा है। तो ये तो देखो हर 6 महीने में आता है। तो ये जो अवसर है 2, 2.5, 3 साल, 1000 दिन में एक दिन है, और ये अवसर जो है हर 200 दिन में आ जाता है। तो नेट की तुलना में आपको फर्स्ट ग्रेड को प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर कि एग्जाम डेट जो आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है, तो उसके 3 कारण कौन से हैं? सबसे पहला जो कारण है कि 5 से 7 विषयों की डेट क्लैश हो रही है। पेपर में भी आपने देखा होगा 2-3 सब्जेक्ट, यहाँ हम 6 से 7 सब्जेक्ट की बात करेंगे जिनकी डेट्स जो है वो क्लैश हो रही है, टकरा रही हैं। और एक ये भी रीजन है कहीं न कहीं की अपेक्षित पद वृद्धि, जो एक संभावना थी कि पद बढ़ाएंगे, क्योंकि 14-15 हजार पोस्ट खाली हैं ऑल राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की, और इस भर्ती के बाद भी 10 से 12 हजार पोस्ट खाली रहेंगी। तो उस स्थिति में वो पद जुड़वाने के लिए कहीं न कहीं एक तरीका ये है कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जब रिजल्ट जारी होने की बात आएगी तो उस टाइम फिर पद बढ़ाना थोड़ा-सा कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए यही वो सही वक़्त है कि एग्ज़ाम से पहले आप जो है पद बढ़ा सकते हैं। फिर जन आंदोलन का जो नेतृत्व है, नेतृत्वकारी बहुत सारे बड़े-बड़े नेता, बहुत सारे बड़े-बड़े जनप्रतिनिधि इससे जुड़े हुए हैं। मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लूँगा। आप समझ सकते हैं, आपने वीडियोज़ देखे हैं तो उनके बयान भी आए, उनके अलग-अलग सपोर्ट जो है वो सिस्टम देखने को मिला अभ्यर्थियों के साथ में। तो उन आधार पे ये कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको आगे बढ़ानी चाहिए। फिर एग्ज़ाम डेट आगे नहीं हुई या नहीं होगी या नहीं हो रही, इसके पीछे क्या 3 कारण हैं? तो सबसे पहला कारण है कि नेट का जो एग्ज़ाम है वो हर 6 महीने में होता है। कई बार दिसंबर, और फिर आपके जून में देखने को मिलता है, कई बार जनवरी, और फिर आपके जो है वापस अगर बात करें हम जुलाई में, मतलब हर एक 6 महीने के गैप से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भी सिस्टम चलता है, जैसे अभी जून जुलाई में हो रहा है, फिर दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। इस प्रकार हर 6 महीने से इनका पूरा सिस्टम, एक साइकिल जो है वो हाफ ईयरली वाला चलते रहता है। तो उस वजह से भी जो है कह रहे हैं कि भाई आप दे दो, वो 6 महीने वाला छोड़ दो, ये दे दो और 6 महीने बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ जा रहे हो। तो एक दूसरा रीजन ये है कि हालिया इतिहास और शासन प्रशासन। अब हालिया इतिहास से मेरा मतलब है आरएएस एग्जाम, जिसको पोस्टपोन कराने की बहुत डिमांड हुई, 40 एमएलओ ने लिख कर दे दिया, 2 मुख्यमंत्रियों ने लिख के दे दिया, बहुत बड़ी जो पार्टी जिनकी सरकार है उसके जो हेड है, मुखिया हैं, अध्यक्ष है, उन्होंने भी लिख कर दे दिया, लेकिन सरकार नहीं मानी, या शायद सरकार मान भी नहीं सकती थी। और उसमें शासन प्रशासन के बीच में जो एक डिफरेंस है, एक जो अंतर है, वो देखने को मिला। कई बार मोस्टली ये होता है कि भाई शासन वाले जो है भले ही 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन वो 40 साल या 30 साल के लिए जो प्रशासन में लगे हैं उनको नियंत्रित कर लेते हैं कई बार।
तो यहाँ पर जो स्थायी कार्यपालिका वो थोड़ी सी भारी पड़ती हुई दिखी अस्थायी कार्यपालिका के ऊपर पे। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हालिया इतिहास को देखते हुए थोड़ा सा कठिन लग रहा है, क्योंकि आरएएस का 20,000 अभ्यर्थियों का नहीं हुआ, तो ये जो है लाखों अभ्यर्थियों का है। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ पोस्टपोन होना थोड़ा सा कठिन है। फिर 8 और 6 माह का समय, अब ये किस चीज का समय, 8 माह का समय हो गया है विज्ञप्ति को जारी हुए। इंसान सेलेक्ट वो होता है, ऐसा कहा जाता है, विज्ञप्ति से पहले जो तैयारी करना शुरू कर दे। अगर विज्ञप्ति पे ही जिसने तैयारी करनी शुरू की है, पिछले साल अक्टूबर 2022 आई थिंक, में एग्जैक्ट डेट तो मेरे को नहीं याद, अक्टूबर में दीपावली के आसपास ये विज्ञप्ति आई थी, और उस टाइम जो है जिसने तैयारी शुरू कर दी उसका अब अच्छे से बहुत बढ़िया से रिवीजन भी हो गया होगा। और जो इनकी एग्जाम डेट इन्होंने दी थी, ये उसके जस्ट 2 महीने बाद दिसंबर में या जनवरी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इन्होंने एग्जाम डेट भी दे दी थी। तो 6 महीने पहले एग्जाम डेट दे दी, 8 महीने पहले नोटिफिकेशन दे दिया, फिर भी कह रहे हैं भाई आगे करो। तो इसमें केवल और केवल एक वैलिड जो रीजन है वो ये नेट वाला ही हो सकता है, या कुछ पोस्ट इंक्रीज करने का हो सकता है। बाकी तो तैयारी के लिए समय नहीं मिला, ये कोई इसमें रीजन नहीं हो सकता। तो ये भी एक रीजन है कि ये एग्जाम डेट जो है वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब उन विषयों की बात करते हैं जिसमें जो है वो एग्जाम डेट क्लैश होने की संभावना है, और उसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रेड को चुनो, ये ज़्यादा मैं समझता हूँ आपके लिए हितकारी होगा। ये फिर लौट के पता नहीं 500 दिन 1000 दिन बाद आएगा। अब देखिए हिंदी विषय की बात करें तो 23 को ये हिंदी की, और फिर 29 को नेट वाला एग्जाम है। तो कोई विशेषकर दिक्कत की इसमें बात नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम है बीच में, 5-6 दिन है, तो आराम से मैनेज कर सकते हैं। भूगोल की बात करें 23-24 को है, फिर 29 को, तो भूगोल के अभ्यर्थियों को भी दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी की बात करें 23-24, और फिर नेट का एग्जाम 27 को, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत की बात करें तो 23-25 यहाँ परेशानी है। तो पहला वो विषय जिसके अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं वो है संस्कृत, क्योंकि उनका जो विषय का जो एग्जाम है सब्जेक्ट का वो 25 को, और 25 को ही उनका नेट का एग्जाम है, तो उनको ये मिस करना पड़ जाएगा। ठीक है। फिर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का तो ऐसा है, साइंस और मैथ्स के जो नेट के एग्जाम होते हैं वो यूजीसी नहीं, मतलब जो एनटीए वो नहीं कराता, वो सीएसआईआर करवाता है। तो उनकी फिलहाल वो फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी उसकी डेट नहीं आई है। तो गणित के अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटिकल साइंस की सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ है, क्योंकि एक ही दिन में 3 पेपर है, पॉलिटिकल का नेट का पेपर, फर्स्ट ग्रेड का नेट का पेपर, सॉरी पॉलिटिकल का पेपर, और फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो जीके का है वो भी इसी दिन है। तो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो है पॉलिटिकल साइंस को ही किया गया है। फिर इतिहास की बात करें तो इतिहास वालों के लिए देखिए दूरी अवश्य है। जैसे आप सपोज करो किसी को उदयपुर दे दिया जाए एग्जाम सेंटर, और दूसरा फिर उनको जो है वो गंगानगर दे दिया जाए, तो आप सोचो बिल्कुल ऑपोजिट है। एक को बाड़मेर दे दिया जाए, एक को धौलपुर दे दिया जाए, तो ये जो है वो ऑपोजिट है, भाई भरतपुर दे दें, इधर जैसलमेर दे दें। तो ये चीज़ें हैं, उनको फिर थोड़ी दिक्कत की मैं समझता हूँ कि जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि क्या उनका साधन है क्या नहीं है, और तब वो कैच कर पाते नहीं कर पाते, ये भी परेशानी है। तो ये भी एक तीसरा सब्जेक्ट हो सकता है संस्कृत और राजनीति के बाद इतिहास, जिसमें थोड़ा सा इतना ज़्यादा एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, लेकिन अगले ही दिन है, तो थोड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। फिर जीव विज्ञान रसायन विज्ञान की बात करें तो इनके तो आपको पता ही है कि बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और मैथ्स है, इनके तो सीएसआईआर कराता है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। फिर वाणिज्य यानी कि कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स का देखिए 26 को वो जीके का पेपर देंगे, 27 को नेट का पेपर देंगे, और वापस आके 28 को अपना सब्जेक्ट का पेपर देंगे। तो 1 by 1 है, तो इनकी भी थोड़ी भागा दौड़ी है। इतिहास की जैसी स्थिति इनकी भी है, हालांकि संस्कृत और पॉलिटिकल की तुलना में अच्छी स्थिति है। अगर नज़दीक सेंटर आते हैं तो जो शहर है सिटीज है नज़दीक हैं, तो इनके मैनेज हो सकता है। फिर बात करें हम फिजिक्स की, तो बिल्कुल सीएसआईआर कराएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समाजशास्त्र की बात की जाए तो इसमें भी बिल्कुल एग्जैक्ट परेशानी है, जो संस्कृत में और पॉलिटिकल में है वैसी ही सेम दिक्कत है। हालांकि इतिहास और जो अपने वाणिज्य इतिहास और वाणिज्य की अगर बात करें कॉमर्स की, उससे थोड़ी बुरी स्थिति हम कहेंगे, क्योंकि एक ही दिन में है, तो इसमें तो मैनेज हो नहीं पाएगा। 26 तारीख को इनका फर्स्ट पेपर है, और सेकंड पेपर जो इनका सोशियोलॉजी का है वो उसी दिन है, उसी दिन नेट का भी है, तो ये मिस कर जाएंगे। ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट तो एग्जैक्ट डेट पे है, और 2 सब्जेक्ट जो हिस्ट्री और कॉमर्स है वो 1 डे आफ्टर है, तो उनमें थोड़ी भागा दौड़ी रहेगी। फिर अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र का भी लगभग वही भागा दौड़ी वाला है। 26 को वो फर्स्ट पेपर देंगे, जो है 30 को उनका सेकंड पेपर अर्थशास्त्र का होगा, तो 29 को है, यानी कि वो नेट का एग्जाम दे के भागते हुए आएंगे वहाँ पे और एग्जाम देंगे, तो इनके भी थोड़ी भागा दौड़ी है। सेम वही स्थिति जो इतिहास और वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के लिए है।
फिर उर्दू की अगर बात करें तो उर्दू में थोड़ी सी वही भागा दौड़ी वाली स्थिति है जो इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में और कॉमर्स में है कि 25 को दो नेट का एग्जाम, फिर 26 को फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर दो, फिर 30 को आप सेकंड पेपर दे सकते हैं। पंजाबी की बात की जाए तो 26 और 30 को है, तो इसमें भी एक दिन का वही सिस्टम है कि आप नेट का एग्जाम दोगे, फिर उसके अगले दिन जो है वो फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर दोगे। फिर चित्रकला की बात की जाए तो चित्रकला में भी वही है कि आप 26 को आप दोगे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, फिर 27 को दोगे आप नेट का पेपर जो है आपका, और फिर 1 जुलाई को जो है आपका सेकंड पेपर आराम से हो जाएगा। होम साइंस की बात की जाए तो होम साइंस की स्थिति संस्कृत के जैसी है, पॉलिटिकल साइंस के जैसी है, और अगर हम लोग बात करें तो कहीं न कहीं जो है समाज शास्त्र के जैसी है। तो ये चौथा विषय हो गया जो बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही दिन पे है, और 4-5 विषय तो हमने वो जाने ही हैं जो वन डे आफ्टर वाले हैं। तो इसमें तो बिल्कुल होम साइंस का या तो आप नेट का ही दे सकते हो या फर्स्ट ग्रेड का ही दे सकते हो। फिर राजस्थानी की बात करें तो बिल्कुल वही ये पांचवा विषय हो गया जो है आपका, जिसके अंतर्गत सेम डे बिल्कुल एग्जामिनेशन है। सेम ही डे जो है वो होम साइंस का भी है, सेम डे राजस्थानी का भी है, सेम डे पॉलिटिकल का भी है, सेम डे सोशियोलॉजी का भी, और सेम डे संस्कृत का भी है। तो 5 विषय तो सीधे सीधे प्रभावित है, और छठा विषय जो है वो संगीत है, वो भी सीधे सीधे प्रभावित है। तो 6 विषय एग्जैक्ट द डे सेम, मतलब एक दिन का भी अंतर नहीं है। तो 6 विषय सीधे सीधे प्रभावित है, और 4 से 5 विषय जो है वो वन डे आफ्टर वाले हैं। तो मतलब जो 10 से 11 सब्जेक्ट है उनके ऊपर प्रभाव है ये नेट की डेट क्लास वाले सिस्टम का। तो ये कुछ एक अपडेट्स आपके लिए थी। अब आपको चुनाव करना है कि किस ओर जाना है, नेट करके, जेआरएफ करके पीएचडी करने का विचार है, कॉलेज लेक्चरर बनने का विचार है, या फिर पहले फर्स्ट ग्रेड लगेंगे फिर कॉलेज लेक्चरर की देखेंगे, ये कुछ विचार है। तो यही कुछ अपडेट्स आपके लिए थी, और जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक वीडियो लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।